आप सभी के सामने आप ही के अपने चैनल श्रीमान ट्रेडिंग चार्ट एनालिसिस में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। मैं राजेश। हम लोग आज बात कर लेंगे नेशनल एल्युमिनियम शेयर को लेकर। ठीक है, अगर मैं नेशनल एल्युमिनियम शेयर का बात करूं तो आज से लमसम 4 साल पहले का बात करूं तो नेशनल एल्युमिनियम शेयर लगभग 30 रुपये में ट्रेड किया करती थी। ठीक है, उसके बाद जो इसमें ज़बरदस्त रैली आई है, अर्थात बाइंग अच्छी खासी हुई, तो प्राइस आपके समक्ष अब रही है। ठीक है, तो देख लेंगे नेशनल एल्युमिनियम शेयर का जो प्राइस वर्तमान परिस्थिति में जो आई है 174 रुपया। ठीक, तो 174 रुपये से प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, जो भी है हम और आप मिलकर देखने और सीखने की कोशिश करेंगे। वीडियो हालांकि छोटी सी होगी, प्यारी सी होगी। पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बात कर लेंगे नेशनल एल्युमिनियम का प्राइस भविष्य में क्या क्या आ सकती है। चलिए, तो हम लोग आ गए हैं वन डे टाइम फ्रेम के टेक्निकल चार्ट पर। देख लेते हैं वहाँ पर क्या क्या प्राइस निकल के आ सकती है। इसके लिए हम लोग को एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा जो नेशनल शेयर का जो प्राइस है क्या क्या आ सकती है। चलिए, सबसे पहले हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो सर, हम लोगों ने एक वन डे टाइम फ्रेम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की है। इसके हिसाब से कहीं ना कहीं प्राइस सर देखिए यहाँ से हो सकता है एक छोटा सा बाउंस बैक लेके प्राइस ऊपर की ओर जाइए। एक संभावना ज़्यादा है जो यहाँ से छोटा सा बाउंस बैक ले। ठीक है, उसके बाद मान के चलिए बाउंस बैक लेती है तो नियरेस्ट जो टारगेट आ जाएगी, नियरेस्ट टारगेट हम लोग को 200 नियरेस्ट टारगेट हम लोग को दिख सकती है। ये नियरेस्ट टारगेट है। कब होगी? जब ये प्राइस को ब्रेकआउट करके निकलेगी, तो क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग ही इसको ले जाए। अर्थात कहने का अर्थ है 178 रुपया, 178 रुपये का क्लोजिंग ही इसको 200 रुपये तक ले जाएगी। ठीक है, और गिरावट दिखाती है, अगर वन डे टाइम फ्रेम पर गिरावट दिखाती है तो इसकी स्थिति में जो प्राइस जो अगर आ गई है, पहला तो ये डिमांड जोन पर फिलहाल अभी शॉर्ट टर्म पर अभी है। ठीक है, और दूसरा डिमांड जोन अगर गिरावट दिखाती है तो ये सब लेवल बन जाएगी। ये सब लेवल एक डिमांड जोन बन जाएगी, अर्थात यहाँ से प्राइस ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाएगी। ठीक है, अर्थात कहने का अर्थ हुआ जो 165 रुपये के आसपास बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है अगर आती है तब। ठीक, और ऐसे भी किसी को कुछ खरीदना होगा, बेचना होगा तो अपने एडवाइजर से एक बार राय मशवरा लेके एग्जिट या एंट्री कर सकते हैं। ठीक, हम लोग थोड़ा बड़े बड़े टाइम फ्रेम अर्थात वीकली में जाके भी देख लेते हैं और क्या क्या संभावना निकल के आ रही है। चलिए हम लोग थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम पर जाकर देखते हैं। देखिए सर, हम लोग आ गए हैं वीकली टाइम फ्रेम के टेक्निकल चार्ट पर। वहाँ देख लेते हैं और वीकली टाइम फ्रेम में क्या क्या प्राइस निकल के आ सकती है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग गिरावट की बात कर लेते हैं। अगर गिरावट आती है तो क्या क्या लेवल आएगी। वीकली टाइम फ्रेम पर गिरावट का लेवल अलग हो सकती है। ठीक है, अगर गिरावट यहाँ से क्लियर कट यहाँ से ब्रेकडाउन भविष्य में देती है तो ये लेवल पहला आएगी, अर्थात कहने का अर्थ है 140 रुपया, और जो उसके बाद है 120 रुपया। अर्थात कहने गिरावट की स्थिति में 120 रुपये। कहने का अर्थ है गिरावट दिखाएगी तब, अर्थात 140 रुपये भी आएगी, 120 रुपये भी आएगी। गिरावट दिखाई तब, चांसेस कम है गिरावट होगी, फिर भी डेटा है, देख लीजिएगा। ठीक है, अगर गिरावट दिखाती तो ये दो लेवल लोग रख सकते नहीं। ठीक है, ये कैंडल हम लोग को नीचे आई, अर्थात कहने का अर्थ है 140 रुपये में आने के बाद यहाँ से प्राइस को ऊपर 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 यहाँ पर क्लोजिंग दिया, अर्थात कहने का अर्थ है क्लोजिंग 180 हुई है। ठीक है, 180 में हुई है, किंतु ये एक साइन देख गई है जो हो सकता है तो किसी एक वीक में या किसी एक दिन में ये प्राइस जो है, ये प्राइस यहाँ पर ये इस लेवल पर आ सकती है। कभी ना कभी एक बाउंस बैक यहाँ पर प्राइस ले सकती है। इसका मतलब यही होती है। चैनल पर बहुत पहले ही बताया गया है, जो लोग जानते हैं वो लोग तो जानते ही होंगे, जो लोग पहले आज से 6 महीना 7 महीना 1 साल भर पहले ही बताया गया। जो इस कैंडल का मतलब यही होता है, एक तरह से ये हैमर टाइप का कैंडल है। ठीक है, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आई प्राइस। क्यों आई प्राइस सर? अब ये जो वीक जो बनी हुई है, ये वीक को भरने के लिए ये गैप आई है। ठीक है, ये होगी टेक्निकली बात है। आप चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले सर आप देखिए यहाँ पर अभी तो है, अगर 170 के आसपास आती है प्राइस, 170 के आसपास मिलती है तो मेरे हिसाब से या अपने एडवाइस से समझ बूझ के बाय कर सकते हैं। तो क्या होगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपको मिलेगी। अर्थात कहने का अर्थ है कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगी। 10 रुपया हो, 15 रुपया हो, 20 रुपया हो, आपको प्रॉफिट दे के जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये जब ब्रेकआउट हो जाएगी यहाँ पर सस्टेन करने के बाद भविष्य में अगर ब्रेकआउट होती है तो ब्रेकआउट बहुत बड़े आएंगे। ठीक है, उसके स्थिति में ब्रेकआउट जो आएगी सर भविष्य में, अगर मान के चलिए क्लियर कट नेशनल एल्युमिनियम शेयर का प्राइस क्लियर कट मैं बात करूँ 205 रुपया। ठीक है, भविष्य में क्लोजिंग देती है 205 रुपया, क्लियर कट है 205 रुपया क्लोजिंग देती है। तो 205 रुपये के क्लोजिंग के बाद ही ये सर 250 और 260 रुपये के लिए रेडी हो जाएगी। ठीक,
तो किसी कुछ खरीदना होगा, बेचना होगा तो अपने एडवाइजर से ज़रूर एक बार राय मशवरा ले लीजिएगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो का सार क्या रहा सर? पूरा वीडियो का सार ये रहा, जो हम लोगों को अगर बाय करना है तो 170 के आसपास देख रहे हैं, 170 के आसपास बाय हो सकता है, या 165 के लेवल। ये दोनों ही अच्छा लेवल है बात करने का। यहाँ से बाय कीजिएगा तो कम से कम 15-20 रुपये का मूव मिलेगा ही मिलेगी। अर्थात कहने का अर्थ है 190 तक तो जा सकती है, संभावना है, ठीक है। तो नेशनल एल्युमिनियम शेयर को प्रिडिक्शन ये शॉर्ट फॉर्म में आपके समक्ष ये प्रस्तुत करने की कोशिश किया हूँ, जो भविष्य में और वर्तमान में क्या क्या प्राइस दिखा सकती है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अभी तक जुड़े नहीं अर्थात चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।